नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी और मैं हूं आपके साथ रेणु तिवारी। क्यों बांग्लादेश में इंडिया आउट कैंपेन नहीं चल सकता है? आज हम आपको बांग्लादेश और भारत के आर्थिक रूप से जुड़े होने की सारी डिटेल्स देंगे और किस तरह से बांग्लादेश भारत पर निर्भर करता है, उसके बारे में भी आज हम आपको जानकारी देंगे। ये हमारा विशेष कार्यक्रम है विश्व खबरम। मालदीव के बाद अब बांग्लादेश में भारत विरोधी अभियान सियासी मुद्दा बन गया है। भारत विरोधी अभियान को लेकर देश की सत्ताधारी आवामी लीग और विपक्षी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी कि बीएनपी एक दूसरे पर हमलावर हैं। बांग्लादेश में इंडिया आउट कैंपेन की शुरुआत जनवरी में हुए आम चुनावों के बाद हुई थी। चुनावों में शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग ने लगातार चौथी बार जीत दर्ज की थी। विपक्षी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने भारत पर बांग्लादेश में हुए चुनाव में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया था, जिसके बाद से मामला लगातार बढ़ता गया और एक तरह से इंडिया आउट कैंपेन की मुहिम यहीं से शुरू हो गई। इसको कुछ इस तरह से भी देखा जा सकता है जैसे कुछ समय पहले मालदीव में हुआ था। अब हम आपको बताते हैं कि किस तरह से इंडिया आउट कैंपेन को हवा मिली है। द फ्रंट लाइन की एक रिपोर्ट के मुताबिक बीएनपी नेताओं ने बांग्लादेशी नागरिकों से भारत के उत्पाद इस्तेमाल ना करने की अपील की थी। इंडिया आउट कैंपेन के लिए बीएनपी नेताओं ने देश के बाहर रहने वाले प्रभावशाली लोगों की मदद भी ली थी। रिपोर्ट के अनुसार पेरिस में रहने वाले निर्वासित बांग्लादेश चिकित्सक और प्रभावशाली सोशल मीडिया कार्यकर्ता पिनाकी भट्टाचार्य ने जनवरी के माध्यम में इंडिया आउट अभियान की घोषणा की थी। उन्होंने अपने लाखों फॉलोअर्स से बांग्लादेश और विदेश में भारतीय उत्पाद नहीं खरीदने का आग्रह किया था। पिनाकी ने बांग्लादेश के घरेलू मामलों में भारत के लगातार हस्तक्षेप का विरोध किया था। हालांकि उन्होंने अपने दावों को साबित करने के लिए कोई सबूत भी पेश नहीं किया था। अब हम आपको बताते हैं कि शेख हसीना को नई दिल्ली का किस तरह से समर्थन प्राप्त हुआ, ऐसा भी आरोप लगाया गया है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी मालदीव की तर्ज पर बांग्लादेश में भारत विरोधी कैंपेन चला रही है। बीएनपी के प्रमुख नेता जनरल राहुल कबीर रिजवी ने हाल ही में इंडिया आउट कैंपेन के लिए समर्थक अभियान के दौरान अपनी कश्मीरी शॉल जला दी थी। शॉल जलाने की घटना के बाद सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देने वालों की लगभग बाढ़ आ गई थी। कई अन्य विपक्षी नेताओं ने इसमें शामिल हो गए थे और इंडिया आउट बायकॉट इंडिया प्रोडक्ट के साथ तस्वीरें और वीडियो पोस्ट किए थे। बीएनपी का आरोप है कि शेख हसीना की पार्टी को भारत का पूरी तरह से समर्थन प्राप्त होता है। नई दिल्ली ने कभी ढाका का समर्थन नहीं किया है। भारत विरोधी अभियान में बीएनपी नेता भड़काऊ बयान दे रहे हैं। साथ ही भारतीय उत्पादों के बहिष्कार को हवा भी वहां पर दी जा रही है। ये तो आपको हमने बता दिया कि किस तरह से भारत विरोधी कैंपेन वहाँ पर चलाया गया, लेकिन इसके अपोजिट आपको बता दें कि वहाँ पर ये कैंपेन क्यों नहीं सफल हो पाया, उसके पीछे बहुत तरह के कारण हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि भारत बांग्लादेश के बीच व्यापारिक जो संबंध है वो बहुत घनिष्ठ हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच आर्थिक व्यापार और कूटनीति संबंध रहे हैं। बांग्लादेश दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत ने लगभग 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निर्यात किया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल द्विपक्षीय व्यापार में 15.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर बताया गया था। भारत के प्रमुख निर्यात उत्पादकों में मसाले, कपास, अनाज, प्लास्टिक, चीनी, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण, कॉफ़ी, चाय, लोहा या स्टील से बनी चीज़ें शामिल हैं। इसके विपरीत भारत बांग्लादेश से कपड़ा आयात करता है। अब भारत और बांग्लादेश के भविष्य में रिश्ते कैसे हो सकते हैं, इस पर भी आपको हम बता देते हैं। यहाँ ये जानना जरूरी है कि इस बात की शुरुआत में फरवरी में ढाका में भारतीय उच्चायुक्त प्रणय कुमार वर्मा ने कहा था कि भारत एशिया में बांग्लादेश का सबसे बड़ा निर्यातक डेस्टिनेशन है। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग की क्षमता को उजागर करने में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी की बहुत ज़्यादा महत्वता है। इस पर प्रकाश डालते हुए वर्मा ने कहा था कि बेहतर कनेक्टिविटी
कनेक्टिविटी लिंक और भारतीय रूप में व्यापार जैसे नए उपाय भारत में बांग्लादेश निर्यात की ओर बढ़ाएंगे। हर क्षेत्र में भारत का सहयोग करता है बांग्लादेश। ऐसा नहीं है कि केवल व्यापार में ही, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां बांग्लादेश और भारत एक दूसरे से कनेक्टेड है। भारत और बांग्लादेश इतिहास, भाषा, संस्कृति और कई अन्य समानताओं के बंधन भी अब एक दूसरे से साझा करते हैं। इसके अलावा ढाका अपनी अन्य ज़रूरतों के लिए भी भारत पर काफ़ी ज़्यादा निर्भर करता है। डीजल हो गया, गैस और बिजली जैसी ज़रूरतें भी भारत ही बांग्लादेश की पूरी करता है। विदेश मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक बांग्लादेश फिलहाल भारत से 1160 मेगावाट बिजली आयात कर रहा है। इसके अलावा भारत ने सड़क, रेलवे, शिपिंग और बंदरगाहों सहित विभिन्न क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए पिछले 8 वर्षों में बांग्लादेश को लगभग 8 बिलियन अमेरिकी डॉलर की 4 लाइन ऑफ क्रेडिट यानी कि LOC प्रदान की है। इतना नहीं, भारत सरकार बांग्लादेश को विभिन्न बुनियादी ढांचा परियोजना के लिए अनुदान भी सहायता प्रदान करती है, जिसके अखौरा अगरतला रेल लिंक निर्माण, बांग्लादेश में अंतर देशीय जलमार्गों की ड्रेजिंग और भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन का निर्माण भी इसमें शामिल है। इंडिया आउट कैंपेन का किस तरह से बांग्लादेश और भारत के रिश्तों पर असर होगा, इसके बारे में भी आपको बता देते हैं। भारत के पड़ोसी देश में विरोध का चलन नया नहीं है। भारत विरोधी अभियान में BNP नेताओं को घरेलू स्तर पर लाभ हो सकता है, लेकिन ये दोनों एशिया देशों के बीच संबंधों के लिए कोई खतरा पैदा नहीं करेगा। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना का साफ कहना है कि भारत विरोधी अभियान को विपक्षी पार्टी BNP हवा दे रही है और भारत के खिलाफ देश में माहौल बनाने की कोशिश हो रही है। 26 मार्च को बांग्लादेश के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर शेख हसीना ने इंडिया आउट कैंपेन चलाने के लिए BNP पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल के नेता पहले अपने घर में रखी भारतीय साड़ियों को जलाएं, फिर भारत के खिलाफ बात करें। उन्होंने इस दौरान ये भी कहा कि बांग्लादेश के लोगों की रसोई में रखा हुआ अधिकांश सामान भारत से ही खरीदा गया है। इस तरह से चीन पर नकेल भी कस रहा है। गौर करने वाली बात यह भी है कि चीन एशिया में अपने दखल बढ़ाने की कोशिश लगातार कसता रहा है। भारत और पाकिस्तान दोनों से भौगोलिक स्तर पर करीब होने की वजह से चीन के लिए बांग्लादेश रणनीतिक तौर पर खास अहम हो गया है। चीन की चुनौतियों से निपटने के लिए भारत के लिए भी बांग्लादेश पर नज़र रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ऐसे में बांग्लादेश में भारत विरोधी अभियान के पीछे अन्य ताकत और कारण भी हो सकते हैं, जिसकी बारीकी से विश्लेषण करना ज़रूरी है। फिलहाल इन दोनों के रिश्ते अभी ठीक हैं, लेकिन इस तरह के जो कैंपेन है वो भविष्य में भारत और बांग्लादेश के रिश्तों को, मैत्रीपूर्ण रिश्तों को नुकसान पहुंचा सकते हैं और चाइना और पाकिस्तान जैसी जो ताकतें हैं उनको बढ़ावा दे सकते हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।